हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर कौन स्टूडेंट फेल होते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, फेल होने में एंड कंपार्टमेंट आने में डिफरेंस होता है और क्लास 10th वालों के लिए अलग रूल है, 12th वालों के लिए अलग रूल है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बताने वाला हूं किन स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आती है, कौन स्टूडेंट फेल होते हैं, एग्जैक्टली फेल होते ही क्यों स्टूडेंट, वो चीज भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर पहली बार हर्षित की पढ़ाई पर आ रहे हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूं। पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है क्लास 12 सीबीएसई के अंदर। तो क्लास 12 सीबीएसई के अंदर आपको प्रैक्टिकल में अलग 33% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, एंड थ्योरी एग्जाम में अलग लाने होते हैं। प्रैक्टिकल की बात नहीं करते हैं, सब पास हो जाते हैं। मेन बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की। तो आपका जो थ्योरी एग्जाम होते हैं, कुछ होते हैं 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम, कुछ होते हैं 80 मार्क्स का। ठीक है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है। तो 70 में आपको 33% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 23। तो एग्जैक्टली 70 में से आपको 23 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। वहीं 80 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है, जैसे इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, 80 में से आपको कम से कम 26 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। समझ गए? 70 में 23, 80 में 26 मिनिमम पास होने के लिए। वाई द वे अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो भाई साहब आप पास नहीं हो उस सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर? नाउ कंपार्टमेंट किसकी लगती है, फेल कौन होता है क्लास 12 के अंदर। ध्यान दो ना, 10th वालों की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना 12 सीबीएसई वालों की बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, वो स्टूडेंट जो एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं वो तो पक्का फेल होते ही होते हैं, उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। वो स्टूडेंट जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, ठीक है, करके ही नहीं आए क्वेश्चन, जितने करके आए वो गलत करके आए और बहुत सारे छोड़ के भी आए, तो वो ऐसे स्टूडेंट फिर पासिंग मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत सही लिख के आते हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं अच्छे से, वो स्टूडेंट लगभग पास हो ही जाते हैं। क्लियर? नाउ कंपार्टमेंट किनकी आती है वो पहले ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखना है कि आपके क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट कितने हैं। कुछ स्टूडेंट के सब्जेक्ट होंगे 5, कुछ के होंगे 6। ठीक है, तो आपके 5 सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर या फिर 6। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, अगर आपके क्लास 12 के अंदर कितने सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है अगर आपके क्लास 12 में। ऐसे में अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, अभी जो आपने एग्जाम दिया है या देने वाले हो, अगर एक सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क्स नहीं लेके आ पाते हो, एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो, ऐसे में आपको पूरी साल मतलब पूरी ईयर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप पास होते हो। लेट्स मैं हूं, मेरे क्लास 12 में है 6 सब्जेक्ट, कितने 6 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट में मेरी आ गई जी, एक सब्जेक्ट में मैं पासिंग मार्क्स लेके नहीं आ पाया। ठीक है, तो मैं पास हूं या फिर फेल हूं? मैं ओवरऑल रिजल्ट में पास हूं। मेरे लिए कोई कंपलसरी नहीं कि मैं जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं उसमें मैं एग्जाम दूं, नहीं, मैं क्लास 12 में पास हूं। समझ गए? लेकिन जिस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लेके नहीं आ पाया उसमें क्या आएगी हमारी कंपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट मेरा दिखाएगा पास। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि क्लास 12 के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं, इट मींस आप क्लास 12 के अंदर पास हैं। फिर अगर एक जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है आपका, इसीलिए 6 सब्जेक्ट होते हैं कुछ लोगों के, उसमें अगर आप फेल होते हो एक सब्जेक्ट में, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो कंपार्टमेंट एग्जाम उस सब्जेक्ट का दे सकते हो, उसमें भी पास हो जाओगे, नई मार्कशीट मिल जाएगी, और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट दे देना, हट जाएगा, वो आईटी लिख के आता है। ये पहली चीज है। लेकिन मान लेता हूं कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 6 सब्जेक्ट, जिसके 6 सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर, और वो 2 सब्जेक्ट में हो गया फेल, तो उसके रिजल्ट में क्या लिख के आएगा, ओवरऑल 2 सब्जेक्ट के आगे लिखा होगा आरटी, यानी कि रिपीट इन थ्योरी, और ओवरऑल रिजल्ट होगा उसका क्या, कंपार्टमेंट। मतलब उसको एग्जाम देना कंपलसरी है, क्योंकि वो अभी पास नहीं हुआ है 12th में, क्या ये कंपार्टमेंट, लेकिन पूरी साल उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिन के अंदर अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगा वो देगा जिस भी सब्जेक्ट में वो फेल होगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सुनना भाई साहब, 6 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई, ठीक है, तो क्या दोनों सब्जेक्ट की एग्जाम वो एक साथ दे लेगा? नहीं, क्लास 12 के अंदर एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, खास ध्यान रखना। अच्छा भैया, तो एक सब्जेक्ट में क्या उसका आरटी लिखा रहेगा है, ओवरऑल तो उसके 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, देखो 6 सब्जेक्ट हैं, 2 में कंपार्टमेंट आई, जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम उसने दिया एक सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट में वो पास हो गया, एक सब्जेक्ट में वो फेल है, तो ओवरऑल तो वो पास है क्लास 12 में। क्लियर? चाहे तो वो एक सब्जेक्ट का अगले साल एज एन इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, उस सब्जेक्ट का जिसमें उसकी आरटी बची हुई है।
समझ रहे हो? ठीक है, तो ओवरऑल तो वो पास है। लेकिन बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनके सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, मेरे भी 5 ही थे, ठीक है। वो स्टूडेंट जिनके क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनको क्या ऑप्शन मिलता है कि अगर एक सब्जेक्ट में वो फेल होते हैं, किसी में भी एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लेके नहीं आ पाते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे, वो पास हो जाएंगे, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम में भी अगर पास नहीं हो पाते तो पूरा ईयर उनको रिपीट करना पड़ेगा, मतलब अगली साल एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनके 5 सब्जेक्ट होते हैं, वो एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हैं तो भाई साहब कंपार्टमेंट लगेगी, पूरी साल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं वो स्टूडेंट जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो भाई साहब पूरी ईयर रिपीट करनी पड़ेगी, एसेंशियल रिपीट लिख के आएगा रिजल्ट में, खास ध्यान रखना। तो भाई साहब जिनके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं ना क्लास 12 के अंदर, कितने 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको ये बेनिफिट मिलता है कि भाई साहब वो अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे होते हैं ना, तब भी उनकी सिर्फ कंपार्टमेंट आती है, पूरी साल उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिनके पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, अगर उनकी 2 में, अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे होते हैं, तो ऐसे में उनको पूरी साल रिपीट करनी पड़ती है, उनका कंपार्टमेंट नहीं लगता, पूरी साल ही रिपीट करनी पड़ती। समझ रहे हो? स्टूडेंट्स के पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 12 के अंदर, कितने 6। अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे होते ना, तो वो फेल नहीं माने जाते, वो पास माने जाते क्लास 12 के अंदर। चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं उस सब्जेक्ट में जिसमें उनकी आरडी आई है, कंपार्टमेंट आई है, लेकिन तब भी वो पास होता है। अगर वो नहीं देते ना, तब भी वो पास होता है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके पास 5 सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर, अगर वो एक सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं, जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो भाई साहब उनके लिए तो कंपलसरी है कंपार्टमेंट एग्जाम देना। वो नहीं कह सकते कि भाई एक सब्जेक्ट में मेरी कंपार्टमेंट आई है मैं नहीं दूंगा, देना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। जिनके पास 6 सब्जेक्ट है, अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, ओवरऑल रिजल्ट उनका पास ही होता है, बस एक सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट लगी होती, वो भी दोबारा एग्जाम दे देते हो जाता है, ठीक है। बट ओवरऑल वो पास होते हैं, चाहे तो ना दें। लेकिन जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हो, 5 सब्जेक्ट हैं, तो दोस्त कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी होता है वहाँ पे, समझ गए? ठीक है। तो दोस्त आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्लास 12 के अंदर किसकी कंपार्टमेंट लगती है, कौन फेल होता है, ठीक है। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन और किसी ने बताया यूट्यूबर की नहीं, एक बार कमेंट में आप वो चीज शेयर कर सकते हो। अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।